कल के सफाई कार्यक्रम से काफी खुश था। वह कल से ही पानी की अहमियत के बारे में विचार कर रहा था। आज रविवार का दिन था। उसके दोस्त पवन ने उसे खेलने के लिए घर बुलाया। पवन के साथ खेलना और पढ़ाई करना दोनों ही अंकित को बहुत पसंद थे। ऐसा इसलिए कि पवन पढ़ाई और खेल दोनों में तेज था। हालांकि अंकित को उसकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। पवन के माता पिता का अपना एक डेयरी फार्म था। शाम को जब अंकित पवन के घर पहुंचा तो पवन नहा रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद अंकित आंगन में चला गया। आंगन में पवन की माँ पौधों को पानी दे रही थी। वे काफी परेशान भी लग रही थी। क्या हुआ चाची जी, आप परेशान लग रही हैं? अरे अंकित बेटा, आ जाओ। देखो ना, मैंने सोचा था कि आंगन में बागीचा बनाऊंगी। अभी हफ्ता भर पहले ही ये फूलों की क्यारियां लगवाई थी। मैं इन पौधों की इतनी देखभाल करती हूँ, रोज पानी देती हूँ। सभी पौधे तो बढ़ रहे हैं, पर ये कांटों वाले पौधे पता नहीं क्यों मर रहे हैं। चाची जी, आप इन पौधों को रोज पानी देती हैं? ये कांटे वाले पौधे कैक्टस प्रजाति के हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा पानी की वजह से मर रहे होंगे। और लो, मैं तो इन्हें रोज ही पानी देती हूँ। मुझे लगा कि इन्हें पानी कम पड़ रहा होगा। नहीं चाची जी, आप देखिए ना, पूरी क्यारियां पानी से भर गई हैं। ये तो इन पौधों के लिए बाढ़ जैसा है। बाढ़ वाली उपमा बिल्कुल सही कही तुमने। जरूरत से ज्यादा पानी होने पर जल बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब बारिश सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। घर, मकान, यहाँ तक कि वन भी डूब जाते हैं। जी चाची जी, जब बाढ़ आती है तो मिट्टी में भी पानी रिस कर भर जाता है और मिट्टी में मौजूद वायु का स्थान ले लेता है। इससे मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। बहुत से जीव डूबकर मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह ये क्यारियां भी एक तरह से बाढ़ ग्रस्त हो गई हैं। अब मैं कैक्टस को 2-3 हफ्ते के बाद पानी दिया करूंगी। तभी पवन आंगन में आ जाता है। वह कुछ देर से अंकित की सारी बातें अंदर से सुन रहा था। नहीं माँ, सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डालना जरूरी है, नहीं तो सारे पौधे सूखकर मर जाएंगे, जैसा सूखे के समय होता है। अगर बारिश कम हो तो नदियाँ, तालाब आदि सूख जाते हैं। जहाँ भूमि जल स्तर कम हो वहाँ तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। वाह जनाब, आपको सब पता है, फिर भी आप घंटों तक नहाकर पानी बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? ठीक कहा अंकित। पवन, जवाब दो। वो मैं माँ, मुझ अकेले के थोड़ा ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा? वो देखो, हमारे डेयरी फार्म में तो कितना सारा पानी बर्बाद होता ही है। पवन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले उसका भी कुछ करना चाहिए? पर वो तो हमारी मजबूरी है। गाय भैंसों को नहलाने और जगह की साफ सफाई में पानी तो इस्तेमाल होता ही है। चाची जी, इसका मेरे पास एक हल है। आप सारा पानी फिल्टर करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर? बेटा, वो तो घर में भी लगा है, लेकिन बहुत महंगा होता है। इतने बड़े स्तर पर हम कैसे फिल्टर लगवा पाएंगे? सही विचार है अंकित, हम पानी को प्राकृतिक रूप से भी फिल्टर कर सकते हैं। क्यों ना माँ को वो प्रक्रिया दिखाएं जो हमने साइंस प्रोजेक्ट के लिए की थी। पवन और अंकित अंदर से एक पानी की बोतल लाते हैं। फिर अंकित उसे ऊपर से काट देता है। दोनों बच्चे पहले बोतल के नीचे कपड़ा रखते हैं, फिर एक एक करके नीचे से ऊपर तक बारीक कणों वाली मिट्टी, फिर बालू मिट्टी और सबसे ऊपर कंकड़ पत्थरों की परत बनाते हैं। पवन उसमें गंदा पानी डालता है। कुछ ही देर में बोतल के मुंह से बूंद बूंद करके साफ पानी टपकने लगता है। देखा चाची जी, आप ऐसा ही एक बड़ा प्राकृतिक फिल्टर प्लांट बनवा सकती हैं। इससे पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। शाबाश, ये तो बहुत पुरानी और अच्छी युक्ति है। फिर क्यों ना कुछ और बड़ा सोचे। जब बारिश होती है
तो बहुत कम समय में काफी ज्यादा पानी बह जाता है। उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताओ। हाँ, आपकी बात से याद आया, वर्षा जल संचय। माँ, आप हमें और बताओ ना वर्षा जल संचय के बारे में। वर्षा जल संचय का उद्देश्य यह है कि बारिश का पानी नालों से बहकर बर्बाद न हो जाए, बल्कि हम उसका संचय कर सकें। घर की छत को अगर कीप यानी फनल मान लो और उससे एक पाइप या नाली के जरिए पानी जमा कर लो तो काफी पानी संचय किया जा सकता है। अब आगे तुम दोनों सोचकर बताओ कि क्या करना चाहिए। माँ, इसके लिए हम एक बड़ा सा टैंक बना सकते हैं जहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए, जो कि जरूरत के समय हम इस्तेमाल कर सकें। टैंक को हमें ढक कर रखना पड़ेगा ताकि जल वाष्पित होकर उड़ न जाए। हाँ, सही कहा। हम एक और काम कर सकते हैं। घर की छत पे जो पानी बरसता है उसे एक पाइप से एक छोटे टैंक तक पहुंचाकर इस टैंक को हम भूमिगत जल से जोड़ सकते हैं। इससे बारिश का सारा पानी भूमि जल में मिल जाएगा। अगर हम अपने घर की जमीन और छत की ढलान भी इस टैंक की तरफ कर दें तो आसपास की बारिश का सारा जल भूमि में चला जाएगा और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाएगा, जिससे हमें साल भर पानी की समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं कल ही विष्णु प्लम्बर को बुलाकर इसकी तैयारी करवाती हूँ और इस साल की बारिश का मिलकर स्वागत करते हैं। अंकित भाई साहब, अब पर्यावरण सुरक्षा का पाठ खत्म हो गया हो तो खेलने चलें।